हेलो दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी फैमिली में 7 मेंबर्स है, जिसमें आप, आपके भाई बहन, मम्मी पापा और दादा दादी है। और बहुत सालों से आपके यहाँ एक नौकर भी काम करता है, जो कि अब तक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। लेकिन एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आपके पॉकेट से 5,000 रुपए गायब है, जो कि किसने आपके पॉकेट से निकाले ये आपको पता नहीं है। ऐसे में आप सभी को पूछते हैं कि क्या उनमें से किसी ने पैसे लिए हैं, लेकिन सभी बोलते हैं कि उन्होंने पैसे नहीं लिए। अब आप नौकर से भी पूछते हैं, लेकिन वो भी बोलता है कि साहब मैंने भी पैसे नहीं लिए। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि मेरे पैसे इनमें से ही किसी ने तो लिए हैं, लेकिन आखिर कैसे ढूंढा जाए कि पैसे किसने लिए हैं? क्योंकि अगर गलत आदमी पे ब्लेम करेंगे तो हमारा रिलेशन भी खराब हो सकता है। तो इसलिए अब आप इस बात से परेशान है कि आखिर चोर को कैसे पकड़ा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में द सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड इस बुक से ऐसी 7 टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे कि आप अपने घर के उस चोर को इजीली पकड़ सकते हैं। तो चलिए आज जासूसी करना सीखते हैं, जो आगे आने वाली लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। नंबर 1, क्रिएट बेसलाइन। लोगों की अलग अलग आदतें और बिहेवियर्स के पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को बात करते करते अपना गला साफ करने की आदत होती है, तो कुछ लोग सामने वाले इंसान से बात करते हुए नीचे फर्श की तरफ देखते हैं। तो कुछ लोगों को दूसरों को उंगली दिखाकर बात करने की आदत होती है, और कुछ लोग पैर पे पैर डालकर बैठ के बात करते हैं या फिर पैर को हिलाते हुए बात करते हैं। वही कुछ लोग बहुत जोर से या बहुत धीरे से भी बात करते हैं। और हम सामने वाले के ऐसे बिहेवियर के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, और अगर ध्यान देते भी है तो भी उसके ऐसे बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये ऐसी आदतें हैं जो हमें सामने वाले के पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी करंट मेंटेलिटी के बारे में बहुत जानकारी देते हैं। अब आपसे बात करते हुए सामने वाले की ऐसी चीजों को दोहराना उसके बिहेवियर का एक नॉर्मल ट्रेड भी हो सकता है, या फिर इसका मतलब डिसऑनेस्टी, नर्वसनेस या फिर टेंशन भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो आदमी आपसे कुछ छुपा रहा हो। इसलिए आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी की एक बेसलाइन सेट करनी होगी, मतलब उसके बिहेवियर के बारे में एक ओपिनियन बनानी होगी कि वो नॉर्मली कैसे बिहेव करता है, और जब उसने कुछ गलती की हो तब वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि इसके बाद ही आप उसे और डीपली जान सकते हैं। नंबर 2, लुक फॉर डेविएशन। अब आपने जो बेसलाइन बनाई है उसमें और सामने वाले पर्सन के वर्ड्स और जेस्चर अर्थात हाव भाव के बीच जो इनकंसिस्टेंसीज है, यानी कि जो विसंगतियां है, उन पर आप ध्यान दीजिए। और इसीलिए जब आप आपके नौकर को पैसों के बारे में दोबारा पूछते हैं तो वो आपसे अपनी आंखें मिलाए बिना ही बात करने लगता है, जो कि उसके नॉर्मल बिहेवियर का हिस्सा नहीं है। और यही से ही आपको उसके ऊपर थोड़ा डाउट होने लगता है। लेकिन अभी आप सीधे कुछ कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यह तो बस थोड़ी सी जानकारी है जिससे आपको बस उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगता है। इसलिए आप सोचते हैं कि इस आदमी को और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 3, नोटिस क्लस्टर्स ऑफ जेस्चर्स। मतलब अब आपको कोई एक इशारा तो मिल गया है जिसकी वजह से आपको उस पर शक है, लेकिन यह काफी नहीं है। इसलिए आपको क्लस्टर्स ऑफ जेस्चर्स अर्थात अलग अलग प्रकार के एक से ज्यादा इशारों को ढूंढना होगा जो उसी ओर इशारा करते हो, और इसलिए आप उससे और क्वेश्चन पूछते हो। और उसी समय आप देखते हैं कि वो आपसे बिना आंखें मिलाए तो बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही उसको बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा है और वो बहुत घबराया हुआ भी दिख रहा है, जिससे आपका शक उसके ऊपर और ज्यादा गहरा होता जाता है। लेकिन फिर भी ये उसे चोर मानने के लिए काफी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा केयरफुली उससे बातें करने लग जाते हैं। नंबर 4, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ओके, तो अब आपको उसके ऊपर डाउट आने लगता है कि इसी ने ही पैसे चुराए होंगे, तो इसलिए आप उसके हर बिहेवियर को ट्रैक करने लगते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो उस दौरान जब वो आपके घर में किसी और फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहा है। और उस समय आपको यह देखना है कि क्या यह आदमी आपसे जैसे बात कर रहा है वैसे ही एग्जैक्टली सेम तरीके से दूसरे फैमिली मेंबर के साथ भी बात करता है या नहीं, या उनके साथ बात करते समय उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर बदल जाता है। क्योंकि उसको ऐसे ऑब्जर्व करने से ही आपको उसके बिहेवियर के डिफरेंस के बारे में पता चलेगा, जो पता करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप पाते हैं कि वो घर के बाकी लोगों से वैसे ही बिहेव करता है जैसे वो नॉर्मली पहले से करता आ रहा है, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। नंबर 5, लुक इनटू द मिरर। अब मिरर मतलब ये वो मिरर नहीं है जिसमें हम चेहरा देखते हैं, बल्कि ये मिरर न्यूरॉन्स है जो हमारे ब्रेन में होते हैं और जो हमारी मेंटल कंडीशन को सामने वाले को बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी हम हंसते हैं तो हमारे ब्रेन की स्माइल करने वाली न्यूरॉन्स एक्टिव होती है, और वो न्यूरॉन्स फिर हमारे चेहरे की स्माइल करने वाली मांसपेशियों को एक्टिव करती है। और जब भी हम गुस्सा होते हैं या दुखी होते हैं तब हमारी भौहें सिकुड़ जाती है, चेहरा छोटा हो जाता है और हमारे फोरहेड पर झुर्रियां बन जाती है, और इससे हमें सामने वाले की मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है। इसलिए अब आप उससे दोबारा बात करते हैं और उस समय आप देखते हैं कि वो आपसे आंखें नहीं मिला रहा है, और उसके साथ ही उसके फोरहेड
पे झुर्रियां साफ दिखाई दे रही है, जिससे कि वो बहुत बेचैन और नर्वस भी है, इसका पता चलता है। अब आप समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया। नंबर 6, ऑब्जर्व हाउ दे वॉक। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जिस मूड में होते हैं उनका चलने का अंदाज भी उसी मूड के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कॉन्फिडेंट और नॉर्मल मूड में होते हैं वो लोग नॉर्मली और कॉन्फिडेंटली चलते हैं, और जो लोग टेंशन, डिप्रेशन या डर में होते हैं वे भी उसी अंदाज में चलते हैं। और फिर आप देखते हैं कि आपका नौकर डर और घबराहट में सिर नीचे झुकाए हुए चुपके चुपके चलता है, जैसा नॉर्मली वो कभी नहीं चलता, जिससे लगभग ये कंफर्म हो जाता है कि उसने ही चोरी की होगी। नंबर 7, लुक फॉर द पर्सनैलिटी क्लू। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि हम में से लगभग हर एक के पास एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सब लोगों में कॉमन होती है, जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेट करने में आपकी मदद करती है, ताकि आप उसे सही ढंग से जान सके। और इसीलिए उस इंसान को अच्छे से समझने के लिए आपको उस व्यक्ति से रिलेटेड खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये आदमी ज्यादा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बिहेव कर रहा है? मतलब क्या ये आदमी अचानक से बहुत ज्यादा बातें करने लगा है या बहुत ज्यादा चुप रहने लगा है, जैसा कि नॉर्मल वो नहीं करता? क्या ये आदमी हमेशा से ही ऐसे बिहेव करता है जैसा आज कर रहा है? उसके ईगो को क्या फीड करता है और उसका ईगो हर्ट हो जाने पर वो कैसे बिहेव करता है? क्या इस आदमी ने इससे पहले भी ऐसे कुछ गलतियां की है, और अगर की थी तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा था, उसका इससे पहले का रिकॉर्ड कैसा था? और अभी मैंने आपको जो भी 7 पॉइंट्स बताए हैं वे सभी पॉइंट्स और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अगर उसकी तरफ इशारा करता है तो आप इजीली और आंख बंद करके समझ सकते हैं कि इसी ने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, और फिर आप उसे पकड़ सकते हैं और उससे पूरा सच निकलवा सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप सभी जानते हैं कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसीलिए प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल के नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। और एक बार फिर से हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।